We welcome you all to this morning Dainik Vachan as we begin 5th month of this year. आप सबको आज की सुबह दैनिक वचन में स्वागत करते हैं जबकि हम इस साल का 5वां महीना शुरू कर रहे हैं. Look with me to a familiar passage from 1 Kings chapter 18 verses 30 to 38. मेरे साथ आप खोल दीजिए जाना महीना जो गद्यांश है पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय उसका 30 वचन से लेकर 38 वचन तक. We know this passage where Elijah climbs Mount Carmel and prays a 64-word prayer. और हम सब इस गद्यांश को हम जानते हैं जहाँ पे एलिया परमेश्वर के दास कारमेल पहाड़ पे चढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में 64 शब्द का प्रार्थना वो करता है. Elijah lived in a time where there was apostasy and the ruler was King Ahab and Jezebel. और जिस वक्त एलिया जो नबी काम करता था उस वक्त आहाब राजा और इजेबेल की रानी जो उस समय राज्य कर रहे थे. Things were not going very well as a nation. और उस वक्त राज्य सही रीति से नहीं चल रहा था. And people have forgotten God. और लोगों ने परमेश्वर को भूल गए थे. And that was the time God raised a man called Elijah. और वही जो समय था जहाँ पे परमेश्वर ने एलिया को खड़ा करता He है. claims Mount Carmel in this passage. और इस गद्यांश में जब हम पढ़े तो एलिया उस कारमेल पहाड़ पर चढ़ता है. Let's read verse number 37 where he says, answer me, Lord, that this people will know that you are God. और 37 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से एलिया कहता है, हे हुआ मेरे सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है. That you are turning their hearts back again. और तू ही उनका मन लौटा लेता है. Verse number 38 says, then the fire of the Lord fell. 38 वचन इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई. Then the fire of the Lord fell. तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई. Fire in the Bible days are very essential. और बाइबल के दिनों में जो आग बहुत ही महत्वपूर्ण था. And that fire has to be kindled again and again and again. और वो आग जो है हमेशा जलता और जलता रहना चाहिए था. In the Bible days, if there is no fire in their home, it simply means there is no life. Some catastrophe or calamity or somebody is dead at home and they don't cook. अब पुराने नियम यदि देखें तो जहाँ पे घर पे यदि किसी प्रकार की रोशनी या दिया नहीं रहता तो ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे कोई भी अकस्मात हुई या फिर कोई जीवन किसी का चला गया है. इस प्रकार से सोचते थे. You know, that little spark that makes your motorbike, your car to move. और आपके मोटरसाइकिल की छोटी सी चिंगारी ही आपके मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाती है. If there is no little spark, you are stagnant, you are stuck up, there is no movement anymore. और यदि आपके मोटरसाइकिल में वो चिंगारी नहीं तो आप एक ही जगह पे ठहरे रहोगे और आप उस मोटरसाइकिल को लेकर आगे नहीं बढ़ पाओगे. It is the same in our personal life. और ऐसा ही हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है. If we do not have the fire of the Holy Spirit of God, यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आग यदि नहीं रहता है, if we do not have the touch of God, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का छुअन नहीं रहता है, if we have lost the freshness from God, यदि हमने परमेश्वर की ओर से उस ताजगी को हमने खो दिया है, in our life, in our family, in our ministry, we go nowhere. और हमारे जीवन हमारे परिवार हमारे सेवकाई में हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे. We get stagnant. और हम एक ही जगह पे ठहर जाते हैं. We get into religiosity. Everything that we do become a routine and we don't feel the touch of God, the presence of God, the glory of God is not there anymore. और यदि वो आग हमारे जीवन में नहीं रहता तो हम रीति रिवाजों का पालन करने लगेंगे और हमारे अंदर में परमेश्वर का छुअन, परमेश्वर का आग, परमेश्वर का वो फ्रेशनेस, वो ताजगी नहीं रहेगी. We need desperately in our life, in our homes, in our churches, in our district, the fresh fire to fall. हमको बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर की उस आग की जरूरत है. The Lord gave guidelines through Moses to the priest. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा याजकों को एक सूचना दी. And he says in the book of Leviticus chapter 6 verses 12 and 13. और लेवी व्यवस्था की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 और 13 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, The fire on the altar must be kept burning. और ऐसा कहा था और वेदी पर आग जलती रहे. And it must not go out. Every morning the priest
is to add firewood. और कहता है कि और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर उसे जलाते रहे। What does the Lord say? प्रभु ने क्या कहा? There has to be fire non-stop burning in the altar. और वेदी में लगातार वो आग जलते रहना है। And it is whose job to keep the fire burning? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि उस आग को जलाए रखने की? It is the priest. ये याजक की जिम्मेदारी थी। Every day morning the priest had to add firewood so that the fire can keep burning. तो हर एक दिन याजक को उस जलते हुए आग के ऊपर लकड़ी डालते रहना ताकि वो आग जलती रहे। You and I have to keep the fire keep burning. और आप और मैं भी हमें करना है कि वो आग परमेश्वर की जलती रहे। Not that only on Sundays we burn brighter and Monday to Saturday it is lost. और ये ऐसा ही नहीं कि रविवार के दिन ही हमारे जीवन में ज्योति आए, हम चमकने लगे और बाकी दिन में वो ज्योति नहीं रहे। It is every day. ये हर एक दिन परमेश्वर की वो आग जीवन में Verse रहना number है। 13 says the fire must be kept burning on the altar continuously 24/7. और 13 वचन इस प्रकार से कहता, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। And it must not go out. और ऐसा कहता वो कभी बुझने ना पाए। But what happened in this particular passage of 1 Kings chapter 18? लेकिन इस गद्यांश में पहला राजा 18 अध्याय में ऐसा क्या हो गया है? There is no fire in the altar. और वेदी पे आग नहीं है। Added to that, the altar was completely demolished and destroyed. और उसमें और ज्यादा जोड़ते कहें तो वहां पे वेदी ढा दी गई थी, सब कुछ नाश कर दिया गया When the था। call of God came to Moses, और जब परमेश्वर की बुलाहट मूसा के जीवन में आई, it was through the burning bush, ये जलती हुई झाड़ी के द्वारा आई, where he comes face to face with God through the burning bush experience. जहाँ पे मूसा परमेश्वर के आमने सामने खड़ा हो जाता है उस जलती झाड़ी के सम्मुख। And that completely changed a murderer, a man who was living in guilt and shame, hiding in the desert. और उस आग ने उस खूनी व्यक्ति जो पछतावा और लज्जा के साथ जीवन को जी रहा था, उसकी जीवन को पूरी रीति से बदल दिया। He was willing to take up the mandate. और उस समय उस चद्दर को लेके आगे बढ़ने के लिए He तैयार was था। willing to say yes to God. और वो तैयार था, इच्छुक था परमेश्वर को उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हाँ कहने के It लिए। was an encounter from the burning bush. ये उस जलती हुई झाड़ी में मूसा का परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ। When the call of God came to Jeremiah, और जब यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आई, he was a young man. और वो जवान लड़का था। It looked like he was invisible, insignificant, coming from a small town. और उसको देखा जाए तो ऐसा लगता था साधारण व्यक्ति एक साधारण गांव से आता है, उसमें कोई भी विशेषता नहीं दिखती। But when the Lord said, I have appointed you, Jeremiah, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, I am going to be with you, Jeremiah. यिर्मयाह मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। I am giving my word into your lips, Jeremiah. और परमेश्वर कहा कि यिर्मयाह मैं अपने शब्दों को तेरे मुंह में डालता हूँ। यिर्मयाह Jeremiah chapter 20 verse number 9, Jeremiah says, his word in my heart is like a fire shut up into my bone. और यिर्मयाह उसका 20 उसका 9 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे शरीर के अंदर हड्डी में एक धधकती हुई आग के समान है। You might be feeling inadequate when God asks you to do something. और शायद आपको जब परमेश्वर कुछ करने के लिए कहे मांगे तो शायद आप अचंभा में पड़ जाओ कि क्या करूं। It is not your brilliance or it's your talent. ये आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान नहीं है। It is the touch of God. It is the Holy Spirit of God. It is the fire we desperately need burning in our life. ये और कुछ नहीं है, परमेश्वर का छुवन है और परमेश्वर के प्रति एक लालसा, एक इच्छा कि परमेश्वर को पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में जलती रहे। Look at Isaiah. यशायाह के जीवन में जब हम देखें, He was a prophet. वो भय सकता था। The first 5 chapters, repeatedly, one word you would read, he would tell to people, woe unto you. और जब यशायाह की किताब 5 अध्याय को जब हम पढ़ते रहते हैं एक अध्याय से, तो जहाँ पे यशायाह लोगों को जब क्या देखता और कहता हाय हाय करके वो कहता है। But the day in chapter 6, he came face to face with God. लेकिन जिस दिन 6 अध्याय में जब परमेश्वर के आमने सामने खड़ा हुआ, When the seraphim took the fresh coal from the altar from heaven and touched his lips, और जब सेराफीम ने उस कोयले को लेकर उसके मुंह को छुआ, जीभ को छुआ, it is no longer woe unto other people. और अभी वो दूसरे लोगों को हाय नहीं कहता He है, says, woe unto me. लेकिन वो अपने आप को हाय कहता है। He saw how unclean he was. वो अपने आप को देख पाया, जान पाया कि कितना अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति है वो। How come he got
got a new revelation now. अभी किस प्रकार से उसने नए प्रकाशन को पाया? It's the fresh fire. ये जब परमेश्वर को ताजी आग, When it touched his lips, everything changed. और जब यशायाह के मुंह में परमेश्वर का वो ताजा आग ने छुआ, सब कुछ बदल दिया। And on the day of Pentecost, और पेंटिकोस्ट के दिन में there were 120 in the upper room. आज 120 चेले जो ऊपरी कोठरी पे थे, The fresh fire, the Holy Spirit, the tongues of fire fell upon the people. और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक आग के समान उनके जीवन के ऊपर उंडेला गया। And Acts chapter 17 verse number 6 says, they turned the world upside down. और प्रेरित की किताब उसका 17 उसका 6 जब हम पढ़ते थे ऐसे कहता है, इन लोगों ने संसार को उलट पुलट कर दिया। Who are these people? और कौन थे ये लोग? Ordinary, unschooled, illiterate disciples. और ये जो लोग थे, जो चेले थे, जो अनपढ़ थे, जो कभी स्कूल नहीं गए, ऐसे साधारण लोग थे। They were afraid of the Roman government. और वो रोमी साम्राज्य से डरने वाले लोग But थे। when they received the baptism of the Holy Spirit, the fresh fire, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ और उन्होंने उस ताजे आग को प्राप्त किया, everything changed. उनके जीवन की तमाम बातें बदल गई। Today, what we need in our ministry, in our churches, in our district, in this great nation, और आज हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे देश में किसकी जरूरत है? the fresh fire of the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा के द्वारा उस ताजे आग की जरूरत है। We need the touch of God, the fire of God in our singing, when we preach, when we walk, when we go to our office, we carry the fresh fire. हमें परमेश्वर के छुअन, परमेश्वर के वो आग चाहिए जब हम गाते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जब अपने दफ्तरों में काम करने के लिए जाते हैं, पवित्र आत्मा का वो आग हमारे जीवन में रहने पाए। Wales revival history says there were visible fire of God upon the churches, and the neighbors had to call the fire service thinking the church got fire. अब वेल के रिवाइवल के बारे में, जागृति के बारे में कहा जाता है कि जब अड़ोसी पड़ोसी लोग बाहर आके देखे तो हर एक कलीसियाओं में एक धधकती हुई आग को उन्होंने देखा और उनको आग बुझाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ा। Second Chronicles chapter 7, when Solomon dedicated the temple, और दूसरा इतिहास में जब हम देखे जहाँ पे सोलोमन राजा ने उस मंदिर के, परमेश्वर के भवन को उसने समर्पण जब किया, verse number 1 says, while he finished praying, the fire came down from heaven. और बाइबल से कहता जब वो प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग उतरा। The glory of God filled the temple. और परमेश्वर की महिमा ने उस मंदिर को भर दिया। Verse number 2, the priest could not enter the temple of God because of the thick, tangible glory of God. और दूसरा वचन जब दूसरा इतिहास उसका 7 में जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है कि यहाँ तक कि याजक भी मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे थे, इतनी मजबूती के साथ, गहराई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। It came from heaven. अरे वो स्वर्ग से उतरा था। Not artificially created some fog, some fire. वो आधुनिक प्रक्रिया से वो बनाया गया वो महिमा नहीं था, वो धुआं नहीं था। How desperately we need such the glory, the presence of God in a ministry. और आज हमारे जीवन में, सेवकाइयों में कितनी ज्यादा परमेश्वर को उस आग की जरूरत है। What made Elijah to experience the fire of God to come and consume the sacrifice when everything was destroyed? और जब सब कुछ टूटा और बिखरा हुआ था, ऐसी कौन सी बातें थी जिसकी वजह से एलिया ने परमेश्वर के आग को उतरते हुए देखा? How did that happen? वो कैसे हुआ? Verse number 31 says, उसका 31 वचन कहता है, Elijah started repairing the altar by taking 12 stones and laying the foundation. और 31 वचन जब पहला राजा उसका 18 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है कि एलिया ने जो 12 पत्थर अपने गोत्र के अनुसार उसने उठा और उसको सजाने लगा। He started laying a solid foundation to the altar. और उसने उन पत्थरों को लेकर उस वेदी की नींव को बनाना शुरू किया। Our foundation is the word of God. हमारा जो बुनियाद है, नींव है, परमेश्वर का वचन है। Our foundation is Jesus Christ that we build upon him. और हमारा जो बुनियाद जो है, हमारे नींव जो प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर हम बनाते We हैं। don't build ministries upon an individual. और हम सेवकाई को किसी व्यक्ति
व्यक्ति के ऊपर नहीं बनाते, not the charisma, the talent, or the और brilliance. किसी व्यक्ति के बुद्धि और ज्ञान और वो इतना ज्यादा प्रख्यात है उसके ऊपर नहीं। We build our life, our family, our churches, our ministry upon Jesus Christ. हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपनी कलीसिया, अपनी सेवकाइयों को यीशु मसीह के ऊपर नींव बनाते He हैं। is the solid rock. He is my superstar. He is the rock star. और वही जो परमेश्वर जो है वो हमारे लिए नींव है, हमारी बुनियाद है, हमारा सब कुछ है। That's what we read in the book of Matthew chapter 21 verse number 42. The stone that the builders rejected had become the cornerstone. इसीलिए कहा गया मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय उसके 42 वचन में इस प्रकार से कहा गया कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा था वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। Want the fire of God to fall upon? यदि आपके अंदर वो परमेश्वर का आग उतरना है Build upon Jesus. तो आप अपनी तमाम बातों को यीशु को ऊपर बनाएं। Build your life upon Jesus. आपके जीवन को यीशु मसीह के ऊपर नींव बनाइए। The wind will come. आंधी और तूफान तो आएंगी, The storm may beat you. और तूफान आपको झटका भी देंगी, You will be strong and immovable लेकिन आप स्थिर और ना हिलने वाले रहोगे, because you are building upon Jesus. क्योंकि आपने यीशु मसीह में अपने बुनियाद को बनाया है। You may have money, आपके पास पैसा हो सकता but you है, cannot build your life upon money. Money is not your God. लेकिन आप उस पैसों को लेकर अपने जीवन और परिवार के बुनियाद को आप नहीं बना सकते, क्योंकि पैसा आपका प्रभु नहीं है। You may have a permanent job, but job is not your God. हो सकता है कि आपका जो नौकरी है अस्थाई नौकरी है, लेकिन वो आपका परमेश्वर नहीं है। Check your foundation. अपने बुनियाद, अपने नींव को परखिए। Is Jesus the center of your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन का केंद्र बिंदु है? Anything and everything that you do, you always come to Jesus and say, Lord Jesus, I cannot do without you. क्या आप जो कुछ भी करते हो उस वक्त आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके यीशु से कहते हो, प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। That's what Jesus says, without me you can do nothing. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। Here the altar was completely destroyed. और यहाँ पे जो बेदी था बिल्कुल उसको नाश और उसको तोड़ दिया गया था। Days, weeks, months together, there was no sacrifice, no fire. और कितने दिन, सप्ताह और महीना जहाँ पे बेदी में किसी प्रकार की बलिदान नहीं की गई थी। Elijah made it a point that he would start building a strong foundation. और एलिया ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के लिए उस बेदी को मजबूती के साथ में फिर से बनाए। And secondly, और दूसरी बात, verse number 33, arranged the wood, cut the bull into pieces and made the sacrifice. और दूसरी बात ऐसा कहता है 33 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है कि एलिया ने लकड़ी काट कर उसने बेदी पर रख कर उस मेमने को भी उसने रखा, बछड़े को भी उसने रखा, Sacrifice. और उसने बलि किया। This is one of the missing jewels today in Christianity. और आज हमारे मसीही जीवन में वो बलिदान करने वाली जो गहना है आज खो गई है। Sacrifice is lost. आज जो बलिदान की बातें आप खो गई है। If you really want to experience the fresh fire to fall upon, यदि आप सचमुच में परमेश्वर को ताजे आग को अपने ऊपर आते हुए अनुभव करना चाहते हो, we need to offer everything as a living sacrifice. तो हमें हमारे तमाम बातों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सम्मुख रखना है। Not that we just say, Christ has done everything, I don't need to do anything. और हमको ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि मसीह ने सब कुछ कर दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। But he expects you to offer everything. लेकिन वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हर एक चीजों को बलिदान के रूप में उसके सम्मुख चढ़ाएं। Jesus wants everything. और यीशु मसीह सारे चीजों का मालिक है, We are not the owners. और हम मालिक नहीं है। There has to be a sacrifice if the fire has to fall. और यदि आग उतरना है तो वहां पे बलिदान की बातें तो होनी है। Ministry means और sacrifice. सेवकाई का मतलब है बलिदान, Service means again sacrifice. और सेवा का मतलब है बलिदान। Want to reach out to the people, there has to be a sacrifice. यदि आपको लोगों तक पहुंचना है तो आपको वहां पे बलिदान करने की The जरूरत है। religion that costs nothing worth nothing. और जो धर्म में किसी प्रकार की बलिदान की बातें नहीं है तो वो धर्म ही नहीं है। What kind of sacrifice do we do? और किस प्रकार का बलिदान को आज हम करते हैं। If there is no sacrifice, God's fresh fire cannot come. यदि
बलिदान की बातें नहीं तो वहां पे परमेश्वर के ताजे आग नहीं उतर सकता। And thirdly, the Bible says, और तीसरी जो बात बाइबल कहती है, then Elijah prayed. और उसके बाद एलिया ने प्रार्थना Verse की। number 36, Elijah prayed. और 36 वचन जब हम पढ़ते हैं तो जहां पे कहता है एलिया ने प्रार्थना की। The book of James chapter 5 verse number 17 says Elijah was a man just like us. और याकूब की किताब उसका 5 उसका 17 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी व्यक्ति था। Elijah prayed an earnest prayer. और एलिया ने बड़ी गंभीरता से परमेश्वर को उपस्थित गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। The Bible says he was a man just like us. और बाइबल से कहता है एलिया हमारे समान दुख भोगी व्यक्ति था। It simply means he had the same struggle that you and I go through in life. और इसका मतलब ये कहता है कि एलिया आपके और मेरे समान जिस प्रकार से हम दुख को भोगते हैं वैसा वो भी दुख को भोगा। But there was an intensity, an earnest prayer, a prayer of urgency in his prayer. लेकिन एलिया की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना थी जहां पे बहुत ही गिड़गिड़ा कर प्रभु को उपस्थित उसने प्रार्थना की। It was not a casual one. और ये जो प्रार्थना सामान्य रोजाना की प्रार्थना नहीं थी। There was a desperation in his prayer. लेकिन उसके प्रार्थना में एक अपेक्षा के एक आकांक्षा थी। Lord, I cannot continue to live my life like this, ओ Lord. प्रभु मैं इसी प्रकार से अपने जीवन को मैं नहीं जी सकता। I need your touch, your fire upon my life, Lord. वो कहता प्रभु मुझे आपका छुआ और आपका वो ताजे आग की जरूरत है मेरे जीवन में। Do you have such a longing in your spirit? क्या आपके अंदर में उस प्रकार के परमेश्वर के प्रति लालसा और अपेक्षा है? When was the last time you prayed आखिरी दिन वो कब था जब आपने बड़ी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की? that you felt like you don't want to stop the prayer, forget the time, put everything on hold aside and say, Lord, I need you, Lord. और जहां पे आप प्रार्थना करने के लिए बैठे और उस समय आपने समय और सब कुछ भूल गए, टाइम बीतता गया लेकिन आपको परमेश्वर को उपस्थित उठने का मन ही नहीं किया। Every time you stand in the stage or you have to serve the Lord, do you have that kind of urgency, Lord? I need you, Lord, more than ever before. क्या जब कभी भी आप मंच में खड़े होते हो या फिर आप जब कभी भी सेवकाई करते हो तो आप कहते हो परमेश्वर से कि प्रभु जो मैं कर रहा हूं उसमें संतुष्ट नहीं हूं प्रभु, मुझे भी आपके बिना प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता। Or it has become like a job, you know what to do and it keeps going on. या फिर आप रोजाना के जैसे होते रहता क्योंकि आप जानते और आप करते रहते हो, आपको प्रभु की जरूरत नहीं। You know, there was a man of God in the 16th century. और 16 शताब्दी में एक व्यक्ति था, His name was John Knox. उसका नाम जॉन नॉक्स था। John Knox was a man of prayer. और जॉन नॉक्स जो था प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। His prayer, the famous prayer he prayed, give me Scotland or I die. और वो उसकी जो सबसे विख्यात प्रार्थना ये थी, प्रभु कि आप मुझे स्कॉटलैंड दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊं। It was a time of apostasy. People were in a backslidden state, completely forgotten. That was the time John Knox had a prayer, Lord, give me Scotland. और जॉन नॉक्स ने जब प्रार्थना की उस समय की परिस्थिति ऐसी थी जहां पे लोग परमेश्वर में ठंडे पड़ गए थे, पीछे हट गए थे। उस वक्त जॉन नॉक्स ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे स्कॉटलैंड को दीजिए या फिर आप मेरी जान ले ले। And the Queen of Scotland, और जो स्कॉटलैंड की जो रानी थी, her name was Mary. और उनका नाम मेरी था। She is famously known as Bloody Mary और उनके नाम को इस बात से जाना जाता है कि खून बहाने वाली, because she had killed, massacred people. क्योंकि उसने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। She said this word, और उसने ऐसा कहा, I fear the prayers of John Knox more than all the assembled armies of Europe. और वो कहती है कि यूरोप में जितनी भी सिपाही खड़े हैं उनसे बढ़कर जॉन नॉक्स की जो प्रार्थना है उस प्रार्थना से मैं डरती हूं ना कि किसी से। Because of John Knox's influence and his powerful sermon that came with the touch of God, the queen was afraid. और जॉन नॉक्स की सेवकाई और उसके प्रचार में इतनी ज्यादा सामर्थ्य जहां पे वो वचन इस रानी के जीवन में काम कर गई। It doesn't matter what the situation look like. आपकी परिस्थिति कैसे दिख रही है मायने नहीं रखता। It all starts from your personal altar. और ये सब
तब शुरू होता है आपकी व्यक्तिगत जो वेदी है वहां से, where you lay a strong foundation, जहां पे आप एक मजबूत बुनियाद को बनाते हो, willing to offer sacrifice. और जहां पे आप बलिदान करने के लिए आप इच्छुक रहते हो, Your giving has to be sacrificial. और आपका देने में भी बलिदान होना है। Serving the Lord has to be आपकी sacrificial. सेवा करने की जो बात है उसमें भी बलिदान होना है। You go extra mile for the Lord. और आप परमेश्वर के लिए और ज्यादा आप करते हो, जो रोजाना करते हो उससे बढ़कर। Then you pray daily, systematically. और जब आप नियमित रूप से हर दिन प्रार्थना करते हो, Verse number 38 says, the fire of the Lord fell. और 38 वचन कहता है, तब परमेश्वर का आग आकाश से उतरा। And you read the succeeding scripture. और नीचे के वचनों को जब आप पढ़ते हो, There was famine in the land, जहाँ पे उस देश में अकाल था, and the Lord sent rain. तब परमेश्वर ने भारी बरसात भेजा। When does the rain come? बरसात बारिश कब आती है? When the personal altar has been touched by the fire of God. जब व्यक्तिगत वेदी परमेश्वर को आग से छुए जाती है। When the fire falls in your altar, जब आपके वेदी में आग उतरता है, that impacts the nation with an outpouring of the Holy Spirit. और वही जो आपके अंदर की आग जो बाहर की दुनिया को प्रभावित करती है, It is not the other way around. और दूसरे कोई तरीका नहीं, It all has to start from me. वो मुझसे शुरू होना है। It has to start from my family. अब मेरे परिवार से वो शुरू होना It है, has to begin in the church. और वो मेरे कलीसिया से शुरू होना है, That will have an impact in the nation. और वही जो प्रभाव जो है बाहर की दुनिया में होंगी। When we start praying, Lord, let your will be done, let your kingdom come in my city, in my state, Lord. जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर आपका राज्य आए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरे शहर में प्रभु, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, Surely He will send the Holy Spirit of God, the rain of the Holy Spirit of God across this great nation. तब निश्चित रूप से परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के उस आग की बारिश को हमारे हर एक जगह पे प्रभु उंडेल देंगे। When was the last time you sincerely prayed? वो आखिरी दिन कब था जब आपने बड़ी ईमानदारी के साथ प्रभु से प्रार्थना When की? was the last time you felt the fire of God in your life? वो आखिरी दिन कब था जब आपके जीवन में आपने परमेश्वर के आग को आपने महसूस किया? Have we got used to our Sunday service, our preaching, our teaching, our worship? We know what to do and we are used to it. क्या हमारा जीवन भी रोजाना के जैसे चलता है, जहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे प्रचार करना है, कैसे वचन बांटना है, कैसे आराधना चलाना है? It's time to get back to the Lord और ये समय है कि हमें परमेश्वर के पास वापस आना है and start laying the foundation. और हमें उस बुनियाद को तैयार करना है। Those stones who are scattered everywhere, put it together. और जो पत्थर जो बिखरे हुए हैं, उन पत्थरों को हमें समेट के हमें एक जगह पे रखना है And offer sacrifice. और उसमें हमें बलिदान हमको देना है And say, Lord, everything belongs to you. और प्रभु से कहना, प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, It is your blood. ये आपका लहू है प्रभु, It's your anointing. ये आपका अभिषेक है प्रभु, It's your favor. प्रभु ये आपका अनुग्रह है। Lord, I need you, Lord. प्रभु आज मुझे वो चाहिए। Bow your head. आइए सरों को झुकाएं। Father, in Jesus' name we come to your presence. पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। Our nation needs you, Lord. प्रभु हमारे देश को आपकी जरूरत है। Churches need a fresh visitation of the Holy Spirit of God. प्रभु आज हमारे कलीसियाओं को प्रभु आपके उस ताजा मुठभेड़ की जरूरत है। Send us the rain, Lord, rain of the Holy Spirit. प्रभु उस पवित्र आत्मा की बारिश को भेजिए। Let the fire fall, let the wind blow across this nation. ओ प्रभु होने दे आपकी आग उतरने पाए, आपकी पवित्र आत्मा के आंधी बहने पाए हमारे देश में। And the dry bones to come back to life in Jesus' name. ओ प्रभु होने दे सूखी हुई हड्डियां प्रभु एक सेना बन के खड़ी हो जाए यीशु के नाम से। Touch us, Lord, right now in every homes in Jesus' name. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते, छू लीजिए प्रभु हर एक घरों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Cause us, Lord, to come to your presence. प्रभु हमें मजबूर कीजिए ताकि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। That we will be able to say to you, we can do nothing without you, Lord. जहाँ पे प्रभु हम कहने पाए आपसे कि प्रभु आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Our life belongs to you, our families, our churches, our district, everything we own. You are the Lord
and Master. ओ प्रभु, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारे प्रभु सेवकाया, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभु, सब कुछ आपका है प्रभु, सब कुछ का मालिक आप ही हो। Come Lord, take your rightful place. ओ प्रभु, आप आइए प्रभु और अपने सिंहासन को प्रभु आप बनाए और बैठिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। As we begin a 5th month, जबकि 5वां महीना को हम शुरू कर रहे हैं, it's never too late ये अब तक देर नहीं हुई है to get back to the Lord तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के and लिए say, Lord, I need you, Lord. और प्रभु से कहने के लिए, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। He is willing to do what he had done many years before in your life. और वो परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में वो करने के लिए जो कई साल पहले आपके जीवन में कर चुके हैं। It's not on Sunday. ये सिर्फ रविवार के दिन नहीं, Let the fire continuously burn in the altar. और होने दे कि परमेश्वर की जो आग, पवित्र आत्मा की आग वेदी पर जलती रहने पाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।